नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यू के इस वीडियो में। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 आरंभिक नगर करने वाले हैं, जिसमें हम इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सभी एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल और ऑप्शन नंबर डी है सुत्ताकोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा पुरास्थल निम्न में से किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात यानी कि भारत, बी ऑप्शन नंबर बी पंजाब भारत, ऑप्शन नंबर सी पंजाब पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी है काबुल अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, इन नगरों में से कई नगरों को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। ऑप्शन नंबर सी है, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। और ऑप्शन नंबर डी है, इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। ये ऑप्शन सही नहीं है, इस वजह से ये इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और ऑप्शन नंबर डी है, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। ये ऑप्शन सही नहीं है, मतलब कि ये कथन सही नहीं है, इस वजह से ये इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा कथन है, हड़प्पा
मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। और नीचे बोला गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। मतलब कि पहला कथन जो है कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, सही है। दूसरा जो कथन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। पहला कथन है सिंध पाकिस्तान, दूसरा है गुजरात भारत, तीसरा है राजस्थान भारत, चौथा है हरियाणा भारत और पांचवा है पंजाब भारत। बोला गया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है केवल एक और तीन, ऑप्शन बी है केवल तीन और चार, ऑप्शन सी है केवल एक तीन और चार और ऑप्शन डी है एक दो तीन चार और पाँच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन चार और पाँच। इन पांचों जगहों से हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। ऑप्शन नंबर बी अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ऑप्शन नंबर सी इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। और ऑप्शन नंबर डी है हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। ये कथन अपने आप में सही नहीं है, इस वजह से ये इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें नंबर के प्रश्न पे। आठवें नंबर का प्रश्न है हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। दूसरा कथन है लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। तीसरा कथन है शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। नीचे बोला गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर बी केवल दो और तीन, ऑप्शन नंबर सी केवल तीन और ऑप्शन नंबर डी है एक दो और तीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक दो और तीन। मतलब कि जो तीनों कथन हैं वो तीनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बाटों को बनाने के लिए
सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। दूसरा कथन है मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। नीचे बोला गया है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल दो, मतलब कि मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा और ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न है हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा कथन है तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। तीसरा कथन है मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और नीचे बोला गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और तीन, ऑप्शन सी केवल दो और तीन और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल एक और तीन, मतलब कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे और मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ये हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में सही कथन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सुत्काकोह, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा और ऑप्शन नंबर डी है राखी गढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है कथन ए है हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कारण आर है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। और बोला गया है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, सही है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये भी सही है। लेकिन कथन जो आर है, कारण जो आर है वो कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया
किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी पांडु और ऑप्शन नंबर डी है नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा कथन है, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। और बोला गया है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, मतलब कि दोनों कथन जो है वो सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आयातित वस्तु है और सूची 2 में स्थान है। सूची 1 में आयातित वस्तु में ए है तांबा, बी है टिन, सी है सोना और डी है बहुमूल्य पत्थर। और सूची 2 स्थान में पहला है गुजरात, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है राजस्थान और चौथा है कर्नाटक। और ऑप्शन नंबर ए है ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1 और ऑप्शन नंबर बी है ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। मतलब कि तांबा जो है वो राजस्थान से आयातित वस्तु था, टिन जो है वो अफगानिस्तान से आयातित वस्तु था, सोना जो है वो कर्नाटक से आयातित वस्तु था और बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात से आयातित वस्तु था। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए कृषक और चरवाहे गांवों में रहते थे, ऑप्शन बी हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ऑप्शन सी है खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी और ऑप्शन नंबर डी है सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। ये कथन जो है ये अपने आप में गलत कथन है, इस वजह से ये इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, जिसमें ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा और डी है लोथल। और सूची 2 में है नदी जिस पर अवस्थित है, उसमें पहला है रावी, दूसरा है सिंधु, तीसरा है घग्गर और चौथा है भगोआ। और ऑप्शन नंबर ए है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर बी है ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मतलब कि हड़प्पा वो रावी नदी के पास है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर और लोथल भगोआ नदी पर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा और ऑप्शन नंबर डी है राखी गढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के प्रश्न पर। 21 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न है लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ एक बंदरगाह भी था, ऑप्शन नंबर सी इस नगर में एक भंडार गृह भी था और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। यह कथन अपने आप में गलत है, इस वजह से यह इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा कालीन मुहर और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। और दूसरा कथन है शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। नीचे बोला गया है उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों,
और ऑप्शन नंबर डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। मतलब कि मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। चलिए आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? पहला, नदियों का सूखना। दूसरा, जंगलों का विनाश। तीसरा, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। मतलब कि नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।